लाल राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स अध्याय पहला अध्याय में कूलॉम का नियम तथा विद्युत आवेश में अब तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उससे बेस इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो यदि आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जा कर के आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको यह क्वेश्चंस इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप भी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस करने। पहले हम इस पर क्वेश्चंस को लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दिया है, दो बिंदुवत आवेश +2 कूलॉम तथा +6 कूलॉम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या दिया है कि दो बिंदुवत आवेश +2 कूलॉम तथा +6 कूलॉम, यानी कि Q1 और Q2 का मान दिया है हमें। Q1 बराबर +2 कूलॉम, Q2 बराबर दिया है +6 कूलॉम, और इसके आगे दिया है एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि R बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻2 मीटर। इतना समझ में आ गया। उसके बाद दिया है, उसके बाद क्या दिया है कि दूरी पर स्थित है, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। यानी कि हमें विद्युत बल का मान पूछा है, यानी कि F का मान पूछा है। तो हमें पहले से मालूम है, चूंकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R² यह होता है। तो इस फार्मूले पर हम यह सभी रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको रखते हैं। तो ये हो जाएगा F बराबर, और इसका मान भी हमें मालूम है 9 × 10⁹, और Q1 का मान दिया है +2 कूलॉम और Q2 का मान दिया है +6 कूलॉम अपॉन R का मान दिया है 4 × 10⁻²। चूंकि यहाँ पर R² है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, 4 × 10⁻², और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसके आगे क्या होगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम चाहेंगे तो कटा लेंगे, 6 दूना 12 और 4 3 12 हो जाएगा। तो पहले चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे, ये हो जाएगा 6 दूना 12 अपान ये 4 4 हो जाएगा 4 × 4, और ये दोनों इसका आधार बराबर है और दोनों का घात जुटेगा, तो दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻4, 1 4 से ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा, और जब ये 10⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये आपको मालूम ही है पहले से। तो ये हो जाएगा 9 × 27 गुणे 9 × 27 गुणे, और ये हो जाएगा 10/9, और जब ये 10/4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10/4। अब बटा इसके नीचे क्या बचा है 4। अब इसके आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम भाग दे देंगे 4 से, तो ये 6 × 24, 3 बच गया, तो एक दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा। तो 7 × 28, 2 बचा, 7 5 × 20 गुणे ये
दोनों का आधार बराबर है तो घात जुटेगा, तो ये हो जाएगा 10/13 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हमें अभी हमें एक स्टेप अभी हम लगाए हैं। अब दूसरा स्टेप में पूछा है कि तथा बल की प्रकृति बताइए। तो चूंकि दोनों आवेश समान है तो हमने इससे पहले बेसिक कंसेप्ट में आपको क्लियर कर दिया है कि जब दो आवेश समान होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहां पर लिख लेंगे अतः Q1 और Q2 के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा और उसका मान यह बराबर हो जाएगा 6.75 गुणे 10/13 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि कहीं भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम आपको फिर से एक नई वीडियो बना करके आपको अपलोड कर देंगे, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए। यदि आप दोबारा देख लेंगे तो आपको हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2। धातु के 2 गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक गोले पर 10⁻⁶ कूलाम का आवेश है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस पर लगने वाले विद्युत बल की गणना करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे आगे। तो गोले पर विद्युत बल क्या होगा, यहाँ पर हम इतना लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया है 2 गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी कि R बराबर दिया है हमें 3 मीटर, और उसके आगे दिया प्रत्येक गोले पर -10⁻⁶ कूलाम का आवेश है, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर 10⁻⁶ कूलाम। ये दोनों बराबर क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों पर यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक गोले पर 10⁻⁶ कूलाम का आवेश है, यानी कि दोनों पर समान और बराबर आवेश है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? गोले पर विद्युत बल की गणना करना है, यानी कि यह बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R²। चूंकि यहाँ वायु में रखा गया है इसलिए K का मान 1 होगा, तो यहाँ से हम K को हटा दिए हैं। यदि नहीं भी हटाएंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी, बट यहाँ पर वायु है इसलिए वायु के लिए K बराबर 1 होता है। पहले से ही जानते हैं, हम आपको अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं। तो इस फार्मूले पर हम यह सभी मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा F बराबर, इसका मान होता है 9 गुणे 10/9 गुणे Q1 का मान और Q2 का मान दोनों एक ही है, तो 10⁻⁶ गुणे 10⁻⁶ और बटा R², यानी कि 3 गुणे 3 लिखे 9। इन दोनों से ये कट जाएगा, तो यह बराबर क्या आ जाएगा? यह बराबर हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा यह बराबर 10 पर कितना आ जाएगा? 6 और 6 12 है, तो 9 गुणे 10 पर -12।
तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 9 और A माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पर माइनस 3 न्यूटन, यानी कि F बराबर 10 पर माइनस 3 न्यूटन उस पर बल लगेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह अभी क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि आप क्वेश्चंस को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए। हम हट जा रहे हैं बगल में। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह रहा आपका क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3। भुजा ए वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर Q कूलम का आवेश रखा है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है कि एक वर्ग है जो जिसकी भुजा A है और उसके प्रत्येक कोने पर Q कूलम आवेश रखा गया है। यानी कि मान लीजिए यह एक वर्ग है A B C और D, इसके प्रत्येक कोने पर Q कूलम का आवेश रखा गया है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और ये जो वर्ग है इसकी भुजा A है। तो चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो ये सभी A हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी A हो जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। यानी कि ये जो D है इस पर ये जो Q कूलम आवेश है इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऊपर A है, यह इधर दाब देगा तो इस पर बल लगेगा, इसके कारण इस पर बल लगेगा और C के कारण इस पर बल लगेगा। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, जब A के कारण बिंदु D पर रखे आवेश पर लगेगा बल तो यह नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो इसको हम F से डिनोट कर ले रहे हैं। जब C पर स्थित आवेश के कारण बिंदु D पर स्थित आवेश पर जब बल लगेगा तो यह इस दिशा में कार्य करेगा। इसको हम FC से डिनोट कर दे रहे हैं। जब B पर रखे आवेश के कारण जब D पर रखे आवेश पर लगेगा बल तो यह इस दिशा में कार्य करेगा। तो ये इसको हम FB से डिनोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों के बीच का ये दोनों समकोण है, इसलिए ये दोनों 90 होंगे। ये दोनों ये इसके एकदम बीचों बीच आ रहा है, इसलिए यह 45 अंश हो जाएगा। यह भी 45 अंश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमें मालूम है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी A मालूम है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं विकर्ण वर्ग विकर्ण बराबर होता है कर्ण में 2 गुणे भुजा। कर्ण में 2 गुणे भुजा होता है। तो भुजा जो दिया है A, ये हो जाएगा कर्ण में 2 और ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम हो गई कर्ण में 2 गुणे A। अब हमें ज्ञात करना है कि बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं हम। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बिंदु A पर स्थित आवेश, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु D पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल FA, इसको हम FA से डिनोट किए हैं। तो ये हो जाएगा FA बराबर क्या हो जाएगा, हमें पहले से मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब Q1 इंटू Q2, तो Q1 का मान Q है, Q2 का मान भी Q है, तो ये हो जाएगा Q² और बीच की दूरी क्या है A है, तो बीच की दूरी यानी कि R² होता है, तो ये हो जाएगा A²।
ये किस दिशा में है, एडी दिशा में, यहाँ पर लिख लेंगे एडी दिशा में। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु डी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल। इसी प्रकार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा इसी प्रकार, एफ बी बराबर 1/4πε0। यहाँ पर दोनों आवेश समान है तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी कणी में 2 इंटू ए है तो ये हो जाएगा कणी में 2 ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये किस दिशा में है, ये हो गया बीडी दिशा में, बीडी दिशा में। इसी प्रकार सी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु डी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ये किस दिशा में है, सी डी दिशा में। अब हमको ये ज्ञात करना है कि बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो ये तीनों बल बिंदु डी पर लग रहे हैं तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर अध्यारोपण का अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है हमने अगले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब कोई पिंड कई आवेशों से मिलकर बना हो तो उस पिंड पर स्थित आवेश उस पिंड पर लगने वाला बल सभी आवेशों के पर लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ बराबर एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक बात यहाँ पर और है, क्लियर कर लीजिए। इस प्रकार इसको हम इस प्रकार कर ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए एफ बी है तो क्षैतिज दिशा में एफ बी cos थीटा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में एफ बी sin थीटा हो जाएगा। जब इसको हम इस प्रकार पलट देंगे तो इधर cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा, इधर sin थीटा हो जाएगा। तो चूंकि थीटा की वैल्यू 45 अंश है तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा की वैल्यू होती है sin 45 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। उसी प्रकार cos की वैल्यू cos 45 अंश की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर एफ ए, इसी प्रकार रहेगा एफ ए प्लस एफ बी 1/2 एफ बी प्लस ये हो जाएगा 1/2 एफ सी। इतना हो गया। अब हम इन सभी के एफ ए एफ बी एफ सी का मान यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं एफ बराबर इसको रखेंगे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये कणी में 2 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये इस दिशा में है, इन दोनों के बीच में 45 अंश का मान हो रहा है तो एफ ए कणी में 2 हो जाएगा, यहाँ एफ बी हो रहेगा, यहाँ पर ये तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर एफ बी का मान क्या है 1/4πε0, यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 1/2 एफ सी की वैल्यू क्या है 1/4πε0 या क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे।
आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उसके आगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर मिटा दे रहे हैं और यहाँ से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये सब मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 1/4 पाई, यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 1/2 प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 1/2। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। इसमें हम लॉसा लेंगे, 2 कौड़े में 2 हो जाएगा। अब इसका से हम इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस कौड़े में 2 प्लस ये हो जाएगा 2। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस कौड़ी में 2/2 कौड़ी में 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कौड़ी में 2 कॉमन लेकर कटा सकते हैं, और नहीं तो यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नया कॉन्सेप्ट के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।